श्री श्याम टेंट हाउस हमारे यहाँ शादी, पार्टी, जन्मदिन और सभी शुभ अवसरों पर टेंट डेकोरेशन के ऑर्डर लिए जाते हैं। कॉफी मशीन और कैंडी मशीन भी उपलब्ध। हमारा पता है नरसिंहगढ़, जिला दमोह। श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन की कथा में सुदामा चरित्र का विशेष रूप से वर्णन किया गया। ये कथा किशुनगंज में साहू परिवार द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से कथा सुनने पहुंचे। 7वें दिन कथा का प्रमुख प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा के मिलन पर केंद्रित था। कथावाचक ने भावपूर्ण शब्दों में बताया कि किस प्रकार सुदामा, जो अत्यंत दरिद्र थे, अपनी पत्नी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। वे श्री कृष्ण के लिए चिवड़ा पोहा लेकर गए, जो उन्होंने अत्यंत संकोच से श्री कृष्ण को अर्पित किया। श्री कृष्ण ने अपने मित्र का स्वागत बड़े प्रेम और आदर से किया, उनके चरण धोए और उन्हें राजसी सम्मान दिया। कथा के माध्यम से ये बताया गया कि सच्ची मित्रता, भक्ति और निष्काम प्रेम का क्या महत्व है। साहू परिवार द्वारा आयोजित इस कथा में क्षेत्र के ग्रामीण जन, नगरवासी, युवा और वृद्ध सभी श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्र हुए। आयोजन स्थल पर भक्ति और श्रद्धा का वातावरण था। संगीत मंडली द्वारा प्रस्तुत भजन और संकीर्तन ने माहौल को और अधिक भक्तिमय बना दिया। बड़े बड़े साहूकार, जितने बड़े आदमी थे, जी पेल भगवान के दौरे पहुंचे और ऐसे गिड़गिड़ावे जैसे इनके पास दौरे। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणानिधान, हे त्रिलोकीनाथ, जा व्यवस्था मोरी कर दे। जिनके पास हजारों धन का अंबार लगा, वे भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा, भगवान से मांग रहा। पंडित जी को चित्त पत्नी की बात में याद आ गई कि बोले सही बात कही हमारी प्रिय पत्नी ने कि ये सब लोग भीख मांग रहे। हम तो जानते इनके पास अपार धन है, ये क्या किसी से मांगे, लेकिन यहां देखा ये बात तो सही है और ये बड़ी शिक्षाप्रद बात है। अरे मांगना ही है तो उससे मांगो जिससे सब कोई मांगता है। हम और आपसे मांगने का क्या अर्थ है? जिससे हम भी मांगते हैं उससे ये भी मांगते हैं, तो हमको भी उसी के दरवाजे मांगना चाहिए। मांगना है तो 4 भुजा वाले से मांगो, ये 2 भुजा वाला तुमको क्या देगा? जो संसार का अखंड ब्रह्मांड नायक है, जो त्रिलोकी है, जो लक्ष्मी पति है, जो लक्ष्मी जिसको हम मांगने जाते हैं, वो हमारे श्री हरि के चरणों में सदैव बैठी रहती है, 8 उनकी सेवा में संलग्न रहती है। पंडित जी ने जब पूरा कार्यक्रम हो गया, सेना आरती हुई, ठाकुर जी बंद हुए, पट बंद हुआ, पंडित जी को प्रसाद मिला, लेकिन धन कुछ नहीं मिला। लेकिन लास्ट में भगवान से प्रार्थना करी। पंडित जी ने कहे, हे प्रभु, अब आप सोवे जा रहे, सबने मांग लो, इसके बाद हम मांग रहे, प्रभु हमें बिटिया को ब्याह करो। और पंडित जी सोच विचार में चले जाते कि एक दिन और व्यर्थ चलो, इतने दिन तो द्वार द्वार फिरत में चले, आज को और चलोगा, कल जाके बड़ो इंतजाम करने पड़े। पंडित जी चले, रास्ते में मन चित्त कहाँ था? बिटिया के ब्याह मांगते भगवान, कैसी भगवान की बिटिया। रास्ते में अब जब चित्त का हुए तो फिर नीचे पृथ्वी पे दिखाई नहीं दिया और एक गड्ढा पड़ा तो पट्टा लगा, पंडित जी गिर गए। जब पंडित जी गिरे तो गिरते समय हाथ पंडित जी का एक पोटली, जैसे ही पोटली पे हाथ पड़ा तो उठे, पोटली उठाई, उस पोटली में कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी और इतनी स्वर्ण मुद्राएं थी कि आराम से पंडित जी की बिटिया को ब्याह हो जाता, तो कोई जरूरत नहीं। पंडित जी ने बड़े प्रेम से खोली, बड़े सात्विकी और शुद्ध चित्त सत्यवादी थे, तो पोटली को हाथ में ली और मंदिर तक दौड़ते गए। भैया, कौन साहूकार की, कौन सज्जन की ये स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं? इस पोटली में पड़ी स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं, जिसकी हो वो सत्यता पूर्वक इनको ग्रहण करे, ले जाए। वहां से मंदिर गए, मंदिर से लौट के अपने घर तक आए, चिल्लाता आए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये मेरी है, क्योंकि वो तो भगवान की लीला थी। लौट करके आए और ब्राह्मणी को हाथ जोड़ करके कहा, प्रिय, तुम सत्य कहती हो, ये संसार संपूर्ण भिखारी है और है दाता एक राम, तो भिखारी सारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान।